आइए कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ का लास्ट स्टैंजा समझने की कोशिश करते हैं। पढ़ता हूँ। दिस मैन इज फ्री फ्रॉम servile bands of hope to rise or fear to fall. Lord of himself, though not of lands, and having nothing, he had all. You see, the most effective line ever in poetic form. I love this last stanza so much. Very powerful line, meaningful. Alright, now this man, यह आदमी, कौन आदमी? हैप्पी मैन। दिस मैन, ये खुश आदमी, इज फ्री, आजाद है, स्वतंत्र है, फ्रॉम सर्वाइल, सर्वाइल तुच्छ, निम्न कोटि की, जिसकी दूसरी इंग्लिश होगी मीन, MEAN, मीन। और सरल शब्द में हिंदी में बोलूं, दासता पूर्ण, जिसको दासता की आदत हो, स्लेविश, स्लेविश, दुम हिलाने वाले, जो दूसरों के सामने दुम हिलाते हैं छोटे से लाभ के लिए, स्लेविश, दासता पूर्ण, जिसको दास बनने की बड़ी चाहत हो छोटे से लाभ के लिए, ऐसे व्यक्ति के लिए शब्द आप इस्तेमाल करेंगे स्लेविश, दासतापूर्ण, तुच्छ। अब आप समझ सकते हैं तुच्छ आप किसे कह सकते हैं, किसे कहते हैं। सर्वाइल तुच्छ, बैंड्स, बैंड्स का मतलब बंधन, अवरोध, जो आपको रोकते हो। बैंड्स का मतलब रेस्ट्रिक्शंस, बंधन, अवरोध, रुकावट, तुच्छ रुकावटें, ऐसी दासतापूर्ण रुकावटें, ऐसी रुकावटें जो आपको दास बना देती हैं, तुच्छ रुकावटें, तुच्छ बंधन, धन का बंधन जो आपके साथ जाना नहीं है, तुच्छ। इसके लिए पूरी जिंदगी हम मरते रहते हैं। हाई पैसा, हाई प्रॉपर्टी, ये क्या है? ये सर्वाइल बैंड्स, तुच्छ बंधन। सर्वाइल का मतलब मीन, MEAN, मीन, 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 मीनेस्ट, डिग्री बता रहा हूँ, मीन विशेषण का, मीन, मीन, मीनेस्ट, तुच्छ। स्लेविश, दो मीनिंग बताया, मीन, स्लेविश। तो इन तुच्छ दासतापूर्ण बंधनों से यह खुश आदमी खुद को आज़ाद रखता है, मुक्त रखता है। और वो तुच्छ बंधन किस चीज़ के हैं? ये तुच्छ बंधन हैं क्या? तो जैसे भी धन का बताया, धन तुच्छ चीज है, हाथ की मैल ही लोग कहते हैं इसको, राइट? हाथ की मैल। तो जो हाथ की मैल है, दैट्स इट, वही है सर्वाइल बैंड्स। पैसा हाथ की मैल है, सर्वाइल बैंड्स। लेकिन आप उसके पीछे कितने पागल रहते हैं, यही है सर्वाइल बैंड्स। तो कवि यहाँ कह रहा है सर्वाइल बैंड्स
तुच्छ बंधनों से यह खुश आदमी अपने आप को स्वतंत्र रखता है, इनसे अपने आप को आज़ाद रखता है, मुक्त रखता है, अपने आप को दूर रखता है। अब वो तुच्छ बंधन किस चीज़ के हैं? तो कह रहा है ऑफ होप टू राइज, उन्नति की आशा, उन्नति की आशा में, बढ़त बढ़ान बनाने की आशा में, बड़ा पा जाने की आशा में हम क्या क्या नहीं कर बैठते। खुद को लांघ कर, खुद का उल्लंघन कर हम इन्हें पाना चाहते हैं। उन्नति की आशा, ये क्या है? ये तुच्छ बंधन है। ये आपको बांधे रहते हैं और इस कदर बांधे रहते हैं कि आप तुच्छ हो जाते हैं, निम्न कोटि के हो जाते हैं, मीन हो जाते हैं, स्लेविश हो जाते हैं। उन्नति के आशा के निम्न कोटि के बंधनों से यह खुश आदमी अपने आप को आज़ाद रखता है। और दूसरा बंधन क्या बता रहा है कवि? फियर टू फॉल, पतन के भय का बंधन। पतन का भय, इतना लूट तो लिया हूँ, रख तो लिया हूँ, मेरे बाद पता नहीं क्या होगा इसका, जो लूटा हूँ, जो संचित किया हूँ, जो जायदाद बनाया हूँ। ये फियर, खो देने का भय, न पाने का भय, भ्रम टूट जाने का भय, ये सब क्या है? फियर। फियर टू फॉल, पतन का भय। यहाँ पर का की अंग्रेजी टू है, दोनों जगह। होप टू राइज और फियर टू फॉल। टू मीन्स ऑफ, का, पतन का भय, पतन का भय और उन्नति की आशा का जो तुच्छ बंधन है। ये दोनों प्रकार के बंधन, पतन के भय का तुच्छ बंधन, उन्नति की आशा का तुच्छ बंधन, इन दोनों बंधनों से यह खुश आदमी अपने आप को मुक्त रखता है। दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स ऑफ होप टू राइज और फियर टू फॉल। उन्नति की आशा और पतन के भय, दोनों प्रकार के तुच्छ बंधनों से यह खुश आदमी अपने आप को अनटाइड रखता है, फ्री रखता है। नाउ लॉर्ड, लॉर्ड, मास्टर, मालिक ऑफ हिमसेल्फ, खुद का मालिक है, खुद का मालिक है। उसका अपने खुद पर नियंत्रण है। वह अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करके रखता है। वह अपना निर्माण खुद करता है। गेट इट? लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, खुद का मालिक है, स्वयं का मालिक है, स्वयं पर उसका नियंत्रण है, सेल्फ कंट्रोल है, आत्म संयमी है। ये लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, स्वयं का स्वामी है, मास्टर ऑफ हिज ओन फेट, मास्टर ऑफ हिज ओन डेस्टिनी। इसी अपने भाग्य का स्वामी है, खुद का स्वामी है, नियंत्रण है, संयम है। ऑल राइट, दो यद्यपि नॉट ऑफ लैंड्स, जमीन जायदाद का मालिक नहीं है। दो यद्यपि नॉट नहीं ऑफ लैंड्स, प्रॉपर्टी, मटीरियल पोजेशंस, भौतिक संपत्ति, मटीरियल पोजेशंस, प्रॉपर्टी, स्टेट, ESTATE, स्टेट, प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का मालिक नहीं है, खुद का मालिक है। जो प्रॉपर्टी का मालिक है वो तो सब कुछ यहाँ छोड़कर चला जाएगा, मैल है, एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल। माइंडेड, ये लाइन्स इन पंक्तियों में आप देख सकते हैं। खुद का मालिक है, लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, द नोट ऑफ लैंड्स, जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी वॉपर्टी का मालिक नहीं है वो। एंड हैविंग नथिंग, और कुछ न रखते हुए, हैव रखना, हैविंग रखते हुए,
एंड हैविंग नथिंग, और कुछ भी न रखते हुए, ही हैथ ऑल, उसके पास सब कुछ है। हैथ हैज, ही हैज ऑल एवरीथिंग, ही हैज एवरीथिंग। True, he doesn't have much money. He doesn't have, you know, a lot of, property. He doesn't have an estate, but he does have one thing that many don't have, and that is self-control, self-satisfaction, self-contentment, peace of mind, हैप्पीनेस। जिनके पास जायदाद है उनके पास जायदाद तो है, लेकिन और कुछ नहीं है। इसके पास सब कुछ है, केवल जायदाद नहीं है। इसके पास सब कुछ है। इस खुश आदमी के पास सब कुछ है सिवाय जायदाद के। इसके पास जायदाद नहीं है, धन दौलत नहीं है, केवल इतनी चीज नहीं है, और शेष सब है इसके पास। और धनिकों के पास धन है, लेकिन और कुछ भी नहीं है। कहते हैं एंड हैविंग नथिंग, और कुछ भी न रखते हुए, ही हैथ ऑल, उसके पास सब कुछ है। ये 4 लाइन की व्याख्या मैंने आपको हिंदी में समझा दी। अब मैं आपको इंग्लिश में बोलता हूँ, जरा ध्यान से सुनिएगा। The poet advises us to entertain a carefree life. निश्चिंत जीवन जीने के लिए कवि हमें सलाह देता है। The poet advises us to spend or entertain a carefree life. He does not want men to be a slave in the hands of soaring, ऊंची ऊंची, soaring, SOARING. He does not want men to be a slave in the hands of soaring expectation, ambition, or success. They make you chase them every minute like slaves, and in doing so, people lose self-discovery, self-development, and self-revelations. खुद को खोजना, self-revelations, खुद को प्रकट करना, आत्म साक्षात्कार, self-revelations. The poet exhorts to be disillusioned, मोह भंग हो जाए, disillusioned of hopes, of rise, and fear of failures. We must never be either overjoyed in the achievements or disconsolate in failures. The happy man may not be possessing an estate or property, but he is essentially the master of his own life, full of self-contentment and self-control over unending desires, after which many are running madly. That's it. ये इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन रहा। इस तरह आपकी पहली पोएम मैंने आपको समझा डाली है। द रेस्ट इज ऑन यू। थैंक यू, बाय बाय।